जीव ऐसा मानता है। अब जरा बात गंभीर है ना। अपन भेद आदि सब समझ लिए, ख्याल में आ गए, याद रहे ना रहे कोई चिंता की बात नहीं है। याद करना अपना काम नहीं है, अपना काम है बात को समझ लेना, समझकर अपने को अपने ज्ञायक तत्व का निर्णय करना है, पुद्गल का नहीं करना है। पुद्गल का कैसे करके करना है कि जो पुद्गल में अपनापा किया है या पुद्गल का मैंने जो कर्तृत्व का जो अपने को भ्रांति है उसका नाश करना है। इसलिए पुद्गल को समझना है। पुद्गल को समझने के लिए पुद्गल नहीं समझना, पुद्गल के कर्तृत्व का और पुद्गल में आपरूपता का जो भ्रांति का भाव है उसे मेट देने के लिए, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिए हमें पुद्गल का क्या स्वरूप है वो समझना है। और यहाँ गुरुदेव ने बहुत गंभीर बात अपने सामने रखी है। जो जीव ऐसा मानता है कि मुझसे पुद्गल में बढ़ना घटना किया जा सकता है, वह मूढ़ है। ऐसा मानने वाले को धर्म तो नहीं है परंतु स्वयं धर्म त्याग वर्तता है। धर्म का त्यागी है, स्वयं धर्म का त्याग वर्तता है। बात गंभीर है, अच्छे से समझना। नियम सार में मोही का अर्थ किया कि जिसको स्वयं धर्म त्याग है वो मोही है ना। मोहित शब्द है ना, मोहित से परिणमित जीव को मोही कहा। अब मोह किसे कहा? तो मोह की व्याख्या आई कि पर में सावधानी को मोह कहते हैं। तो पर में क्यों सावधान है कि स्वयं धर्म का त्याग करके बैठा है। मिलाना है अपने को बात कैसे। पर में क्यों सावधान है? क्योंकि स्वयं धर्म त्याग करके बैठा है ना। अपनी दुकान है और बगल में दूसरे की दुकान है, तो अपनी दुकान का ग्राहक और माल छोड़कर बगल वाले की दुकान में जाकर उसके ग्राहक को सामान दिखाए, बेचे और पैसे उसको दे, लो भाई साहब आपका सामान बिक गया। ऐसा तो वो क्या हुआ, मूढ़ कहलाया। तो इसने अपने चैतन्य स्वभाव का तो त्याग किया है और पुद्गल के कार्यों को मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसे स्वयं ने मोह के वश यानी पर में सावधान होकर के उसमें सावधान रहता है। इसमें पुद्गल स्वयं में सावधानी छोड़ दी है। छोड़ दी माने छोड़ी ही हुई है अनादि से, और पर में सावधान है। पर में वजन घट रहा है कि बढ़ रहा है, कितनी सावधानी है ना। ये तो एक उदाहरण की बात है, बाकी तो विस्तार में जाएं तो उसकी बारीकी में तो बहुत है। कर्मों के प्रति सावधान है, वो भी पुद्गल में सावधान है। ऐसा बंद ना पड़ जाए, 70 कोड़ा कोड़ी का ना हो जाए, इसमें इतना कोड़ा कोड़ी का होए, ऐसी स्थिति, ऐसी प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे होएगा? करो 1 महीने का 16 कारण तो उससे होएगा। ये स्वयं धर्म त्याग है। समझो बात को। तो ये गुरुदेव के 72 वर्ष पुराने उपदेश हैं जो अपने सामने हैं। बोलो, ऐसा मानने वाले को धर्म तो नहीं परंतु स्वयं धर्म त्याग वर्तता है। नियम सार में मोही का अर्थ स्वयं धर्म त्याग किया है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़कर जड़ का कर्ता हरता भोगता होता है, इसलिए उसे स्वयं धर्म त्याग वर्तता है। बोलो, एक ये 2 पंक्ति में सारा जितना भी भ्रांति का जाल है ना, वो पूरा भ्रांति का जाल कट जाए 2 पंक्ति में, समझ में आए, उसमें युक्ति और न्याय से स्वीकार करे तो कोई भ्रांति रह नहीं सकती।
मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर दूँगा, करवा दूँगा। मैं रहूँगा तो कलेक्शन अच्छा होएगा, मैं रहूँगा तो निर्माण कार्य ढंग से होगा। स्वधर्म त्यागी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़कर जड़ का कर्ता हर्ता भोक्ता होता है, इसलिए उसे स्वधर्म त्याग वर्तता है। अब तो बाहर में समिति का भी कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन उसमें भी यदि सावधान रहे तो उसमें ही सावधान रहे, और चैतन्य में सावधान नहीं तो स्वधर्म त्यागी है। क्योंकि उसने क्या माना है कि ये 4 हाथ भूमि देखकर जब मार्ग प्रासुक हो जाएगा, यानी सूर्योदय के 2 घड़ी उपरांत मार्ग प्रासुक होने के बाद मैं 4 हाथ भूमि देखकर चलूँगा तो जीवों की रक्षा होगी। ऐसे चलने से हिंसा नहीं होगी, मैं हिंसा से बच जाऊँगा और धर्म में मैं आगे बढ़ जाऊँगा। स्वधर्म त्यागी है। सब इसमें ही सब घटित हो गया 2 लाइन में। बोलो, आगे तो और कहने वाले हैं गुरुदेव। वह कहलाता है त्यागी, पाप का त्यागी नहीं है वो, परंतु अपने धर्म का त्यागी है। त्यागी कहलाता है ना, तो क्यों करके त्यागी कहलाता है? लोक में, समुदाय में, समाज में वह क्यों करके त्यागी कहलाता है? क्योंकि पाप रूप वृत्तियों को त्याग करके बैठा है। व्यापार धंधा त्याग कर बैठा है, स्त्री पुत्र कुटुंब त्याग कर बैठा है, अधिक कपड़े रूपी जो परिग्रह का पाप है उसे त्याग कर बैठा है, धन संपत्ति का परिग्रह है वो भी पाप है उसे त्याग कर बैठा है। तो पाप का त्यागी कहलाया, लेकिन पाप का त्यागी भले कहो परंतु धर्म का त्यागी है वो। क्यों? क्योंकि पाप के त्याग से मुझे धर्म होता है, और अपने स्वभाव में सावधान नहीं है। मोही शब्द लिया ऊपर, मोही की सर्वत्र एक व्याख्या हमेशा याद रखना मोह की, पर में सावधानी का नाम मोह है, और जो स्वयं में सावधान है वो निर्मोह है। ये व्याख्या, ये जो इसका अर्थ है, ये सदैव मोह के संबंध में ये याद रखना। मोह को कभी कभी संक्षिप्त में भ्रांति कहते हैं। यहाँ स्वधर्म त्याग किया, लेकिन सब में एक ही अर्थ खड़ा होगा, पर में सावधानी का भाव, वो मोह है। देखो, वह कहलाता त्यागी, वह पाप का त्यागी नहीं है, इसलिए परंतु अपने धर्म का त्यागी है। देखो, अब कहते हैं, प्रथम सच्चा ज्ञान करो कि आहार आदि की क्रिया मुझसे नहीं होती, क्योंकि मैं ज्ञान हूँ। अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करे, उस श्रद्धा में समता उपजती है, और समता है वह मोह क्षोभ से रहित आत्म परिणाम, उसका नाम समता है, साम्य है। साम्य है वही चारित्र है, और चारित्र है वही धर्म है। बोलो, आचार्य कुंद देव की व्याख्या ये है कि नहीं? कोई इस व्याख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा के तो बताए। समता का नाम चारित्र है, साम्य कहो कि समता कहो। समता साम्य का नाम चारित्र है, चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो। तो चारित्र क्या? कि समता को चारित्र का। समता क्या? मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, वो चारित्र है, वो साम्य है। अब यहां तो मोह का पोटला बांध के बैठा है। कौन सा मोह का पोटला? कि मैं
इस प्रकार का आहार लेता हूँ, इस प्रकार का नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं पाप रूप कार्यों का त्यागी होने से मैं धर्मात्मा हूँ, धर्म मार्ग पर हूँ। ये कौन हुआ? स्वयं धर्म का त्यागी है। बात कड़क है लेकिन समझने जैसी है। प्रथम सच्चा ज्ञान करो कि आहार आदि की क्रिया मुझसे नहीं होती, क्योंकि मैं ज्ञान हूँ। तो अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करे, यह मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसी प्रतीति करे, ऐसा विश्वास करे, तो उसकी इस श्रद्धा में साम्य का जन्म होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसी श्रद्धा की समता होने के पश्चात स्वभाव के अवलंबन से राग का अभाव होकर वीतरागता प्रकट हो। वीतरागता माने मोह क्षोभ से रहित आत्म परिणाम। मोह कहाँ चला गया? कि श्रद्धा पलटते मोह चला गया, और ये स्वरूप का, उस स्वरूप का, जिस स्वरूप का को अपना नहीं माना था, उस स्वरूप को यथार्थ ज्ञान पूर्वक, भान पूर्वक उसको उसमें अपने पने की श्रद्धा करी, तो उसका ही अवलंबन लिया। अवलंबन लिया तो क्षोभ भी टल गया। क्षोभ माने राग द्वेष, मोह माने पर में सावधानी का भाव। तो स्वयं में सावधान हुआ, मोह टला। फिर स्वयं का अवलंबन विशेष हुआ तो क्षोभ टला। तब वहां वीतरागता का जन्म हुआ। राग का अभाव होकर, स्वभाव के अवलंबन से राग का अभाव होकर वीतरागता प्रकट हो, वह चारित्र की समता है, जिसे श्रद्धा की समता का ठिकाना तो है नहीं, और पर पदार्थ छोड़ने का अभिमान करता है, और आहार शुद्धि में सवेरे से शाम तक रुकता है। एक ही काम है। सच कहते हैं, बहनों को जिन्हें 2 बार 3 बार रसोई में भोजन और अन्य सामग्री तैयार करने में इतने विकल्प नहीं होते होंगे जितने एक त्यागी को दिन भर इसी के विकल्प चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सर्वस्व उसमें माना है। वो तो क्या है कि स्वरूप के आलम्बन से, स्वरूप के भान पूर्वक श्रद्धा का सम्यकपना प्रकट होने से, और उस वस्तु के आलम्बन से जो वीतरागता प्रकट होती है, उस वीतरागता के भाव में सहज ही उस प्रकार के भोजन को नहीं लेने का और योग्य भोजन लेने संबंधी विकल्प सहज उठता है, और उसे वो धर्म नहीं मानता है, जानता है। देखो गुरुदेव स्वयं बोल रहे हैं ना, आहार शुद्धि में सवेरे से शाम तक रुकता है। वह बाह्य से त्यागी दिखता होने पर भी उसे चारित्र की समता नहीं होती, इसलिए वह स्वयं धर्म त्यागी है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।